हेलो दोस्तों, वेलकम टू चारोस कॉर्नर चैनल। आपको ये देख के पता तो चल ही गया होगा कि मैं आज कौन सी रेसिपी आपको सिखाने वाली हूँ। ये है पेप्सी कोला, जिसे कुछ लोग चस्का भी बोलते हैं और ये बहुत ही अच्छी लगती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इसे पसंद करते हैं। तो गर्मियों में खाने वाली ये पेप्सी कोला की रेसिपी बहुत ही आसान और इजी तरीके से हम घर पे बनाना सीखेंगे। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि ये पेप्सी कोला की रेसिपी हम घर पे आसान सी तरीके से हम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, हमें इसे बिल्कुल आसान तरीके से बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है एक टैंक का छोटा सा ऑरेंज का पैकेट। ये छोटा वाला पैकेट आता है टैंक का, जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और काला खट्टा, जो कि सबका फेवरेट होता है, तो रसना का काला खट्टा का फ्लेवर इस तरह से पैकेट में आपको मिल जाएगा। तो काला खट्टा की पेप्सी कोला बनाने के लिए हम काला खट्टा का ये जो पैकेट आता है वो लेंगे, और ऑरेंज का फ्लेवर बनाने के लिए हमें यहाँ पे टैंक का मिनी वाला पैकेट आता है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले ऑरेंज का बनाते हैं। तो ऑरेंज की जैसे जो पेप्सी कोला बनाने के लिए यहाँ पे ऑरेंज का मैंने जो टैंक का एक पैकेट है उसमें से थोड़ा सा डाल दिया है पाउडर, और इसमें 1 गिलास पानी डाल के मैंने मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। दोस्तों, हमें ये पेप्सी कोला बनाने के लिए जो टैंक का पाउडर होता है, मिश्रण होता है, वो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेना है, क्योंकि हमें ये जो मिश्रण बनाएंगे वो थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे। तो इसलिए मैं उसमें थोड़ी अच्छी क्वांटिटी के साथ इसमें डाल रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सबको पता है कि टैंक के फ्लेवर जब बनाते हैं हम, तब हम इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसके मिश्रण है उसमें चीनी एडेड होती है। तो दूसरा वाला मैं यहाँ पे बना रही हूँ रसना का जो काला खट्टा फ्लेवर, वो बहुत ही टेस्टी और टैंकी बनता है। तो उसमें से 2 पैकेट्स होते हैं, उसमें से एक जो होता है वो फ्लेवर वाला होता है, और दूसरा होता है वो कलर वाला जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो दोनों में से आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसे, आप जिस प्रकार की क्वांटिटी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। ये थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा सा फ्लेवर ऐड कर रही हूँ। तो हो गया है अभी ये काला खट्टा का मिश्रण। दोस्तों, इसमें चीनी ज़रूर जाती है, क्योंकि रसना के जो पैकेट्स होते हैं उसमें चीनी एडेड नहीं होती, हमें ऊपर से चीनी डालनी होती है। तो मैंने ऊपर से शुगर ऐड कर दी है, और बहुत ही अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। आप ये मिश्रण मिक्स करते समय चीनी को आप बार बार टेस्ट करते रहिए, क्योंकि काला खट्टा का फ्लेवर थोड़ा खट्टा होता है, इसीलिए इसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा जाएगी। तो हमारे दोनों फ्लेवर यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब आती है पेप्सी कोला की पैकेजिंग की बात। तो पैकेजिंग करने के लिए उसके जो ये रोल होता है, इस प्रकार का रोल हमें अमेज़ॉन पे मैंने मंगवाया है। ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ये अराउंड 170 या 180 रुपीज़ के अराउंड है, पूरा रोल हमें मिल जाता है। तो इसमें से हमें जितनी भी साइज़ की पेप्सी बनानी है उतने साइज़ के आपको इस तरीके के रोल में से कट लगा लेना है। और ये है जो पैकेजिंग को सील करने के लिए ये सीलिंग मशीन है, यानी कि प्लास्टिक का जो हमें सील करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। तो ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। ये लाइक मिनी स्ट्रेटनर जैसा ही है, और उसमें डालने के लिए मैं यहाँ पे मिश्रण को इस तरह से छन्नी की मदद से छान लूँगी, तो उसमें जो कुछ भी कचरा वगैरह हो वो निकल जाए। और इस प्रकार का वेसल लीजिए जिसे आप आसानी से उसके अंदर फिल कर सकें। तो सबसे पहले हमें एक साइड को सील कर लेना है। स्ट्रेटनर थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद सबसे पहले आप एक साइड को सील कर दीजिए, बहुत ही आसानी से सील हो जाता है। ये देखिए, एक साइड का सील हो चुका है। दूसरी साइड से हमें हमारा जो मिश्रण हमने रेडी किया है, लिक्विड जो, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप इस तरह की पेप्सी कोला बना सकते हैं घर पे। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और इजीली आप इसे घर पे बना सकते हैं, और बच्चों को बाहर का खाना खाने से रोक सकते हैं, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें कुछ लोग सोचते हैं हम कैसे घर पे बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप बहुत ही आसानी से इसे घर पे बना सकते हैं। ये रोल वगैरह जो होता है वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, जिसके एक रोल अगर आप परचेज कर लेंगे तो 2-3 साल तो आराम से चल जाएगा, क्योंकि आप इसे रोज़ रोज़ तो नहीं बनाएंगे। समर सीज़न में ही ज़्यादातर इसे आप इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अगर थोड़ा सा यूज़ हो गया तो बाकी का बच ही जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर भी आप इसके काम में ले सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से पेप्सी रेडी हो चुकी है। इसी प्रकार से हम काला खट्टा फ्लेवर की भी कुछ पेप्सी रेडी कर लूँगी।
तो आप अगर आपके पास इस तरह का जो सीलिंग मशीन है ये नहीं है अवेलेबल, तो आप मोमबत्ती ले लीजिए और मोमबत्ती की फ्लेम पे भी इस तरह से आप रख के उसे अच्छी तरह से सील कर सकते हैं। और दूसरा एक जुगाड़ है कि इस तरह की पाइप मीन्स का रोल ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा काटिए और नीचे से आप इसे गांठ लगा लीजिए। ये देखिए मैंने नीचे गांठ लगा ली है, बाद में उसमें मिश्रण डाल दिया और ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा ट्विस्ट करके उसकी गांठ है फिर से गांठ लगा लीजिए। तो दोनों साइड गांठ लगा के भी आप इस तरह से देसी जुगाड़ करके भी आप पेप्सी बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास सीलिंग मशीन नहीं है तो आप पेप्सी नहीं बना सकते। आपके पास अगर रोल है प्लास्टिक का तो भी आप पेप्सी इस तरह से बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे काला खट्टा फ्लेवर और ऑरेंज फ्लेवर की इतने सारे पेप्सीज रेडी कर ली हैं और इसे एक ट्रे में रख के मैं ओवरनाइट के लिए उसे डीप फ्रिज में रख दूँगी। तो ओवरनाइट या तो फिर 7 से 8 घंटे डीप फ्रिज में रखने के बाद आपकी पेप्सी कोला एकदम से रेडी हो जाएगी। आप ज़्यादातर पेप्सी एक साथ बना लीजिए तो 5-6 दिन तो आसानी से चल जाएगी। तो ये देखिए ओवरनाइट रखने के बाद मेरी पेप्सी रेडी हो चुकी है, बहुत ही अच्छी है। और शायद ये मैंने बड़ी वाली बनाई है, वो तो इतनी बड़ी तो शायद आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगी, इतने बड़े साइज़ की मैंने बनाई है। और ये जो इस तरह से मैंने गांठ लगा के जो बनाई थी वो भी कितनी क्यूट लग रही है। तो आप इस तरह से गर्मियों के मौसम में अपने बच्चों को पेप्सी घर पे बना के उन्हें खिला सकते हैं। तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और एज अ मम्मी हम भी खुश हो जाएंगे कि हमने बच्चों को बाहर का खाना खाने से रोक लिया। तो इस तरह से उनकी हेल्थ भी नहीं बिगड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।